बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। सामीन, आज की वीडियो आज एक पैगाम के तौर पे मैं आपसे मुखातिब हूँ। आजकल एक नया तरीका आ चुका है जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। पैसे भी यहाँ हर तरीके से लूटा जाता है लोगों को, लेकिन लूटने वाले इतने मुनज़्ज़म और इतने होशियार होते हैं कि जो लूट जाता है उसको बाद में पता चलता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। तो आजकल अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है, क्योंकि रिपोर्टें हमारे पास आई भी हैं। आपके घर के नंबर पे कॉल आती है और आपको कॉल करके बताया जाता है कि भाई आपका बेटा एक गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस उसको थाने में लेके जा रही है। तो अभी आप बताएं कि क्या करना है। आप अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं या कि हम इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें और इसको जेल भेज दें। अब जिस बंदे को कॉल आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है कि हो सकता है ऐसा हो गया हो। खैर वो उनसे कहता है जी मेरा बेटा है कहाँ पे। वो फ़ौरन उसकी उस बंदे से बात करवाते हैं कि लें जी ये अपने बेटे से आप बात करें। अब ये क्या साजिश है मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने जो इसके ऊपर एक अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैंने जो अंदाज़ा इसका लगाया है कि ये ग्रोह है, ये किस तरीके से बंदे के साथ गेम करता है। अब वो फ़ौरन उस बंदे की बात करवाते हैं उस लड़के से, लें जी ये आपका बेटा बोल रहा है, आप इससे बात कर लें। अब बेटा बताता है कि जी पापा ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, बस मैंने गलती कर दी है और मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब वो जिसको कॉल आई होती है वो बाप उसका पुलिस वाले की मिन्नत करता है, यार आपकी मेहरबानी है, मेरे बेटे को आप जेल में ना भेजें या FIR इसके ख़िलाफ़ ना दर्ज करना, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। वो कहते हैं जी आप हमारे नंबर पे आप पैसे भेज दें ताकि हम इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब वो फ़ौरन उसको अपना अकाउंट नंबर देते हैं और साथ नाम भी बताते हैं कि जी ये हमारा अकाउंट है और इस नाम से अकाउंट बना हुआ है, आप हमें पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। कितने, 10,000 20,000 या जितने भी। अब वो बंदा उसको पैसे भेज देता है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद वो उनको बताता है भाई हमने पैसे भेज दिए हैं, आपकी मेहरबानी आप मेरे बेटे को छोड़ दें। उस वक्त वो वही जो लड़का पहले बात कर रहा था उसकी बात करवाते हैं कि लें जी अपने बेटे से बात करें। वो बताता है जी पापा जी ठीक है, बहुत मेहरबानी कि मुझे पुलिस वालों ने छोड़ दिया और मैं घर आ रहा हूँ। अब जब वो पैसे भेज देता है उसके बाद जब वो अपने घर दोबारा रब्ता करता है, पता चलता है कि बेटा तो घर नहीं है। उस वक्त वो घर नहीं है, लेकिन जब बेटा उसके घर आता है तो वो उससे पूछता है भाई बेटे क्या हुआ था। वो बेटा आगे से बाप को सवाल करता है या अपने भाई को करता है, जी मैंने तो कुछ नहीं किया है और क्या हुआ है मुझे तो कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं यार आपने हमें बताया भी है कि मैंने एक गलती की है जिसकी वजह से मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, तो उसकी वजह से हमने पैसे भी उस अकाउंट में भेजे हैं। आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। बेटा कहता है पापा जान या भाई जान मुझे तो नहीं पता है, मैं तो इधर बाहर दुकान पे बैठा था, ये मैं बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब इस चीज़ पे एक सवाल है कि जो शख्स आपके नंबर पे कॉल करता है, कॉल करके आपको कहता है
कि आपका बेटा हमने गलत काम करते हुए पकड़ लिया है, लिहाजा आप क्या कहते हैं, इसको छोड़ दें या क्या करें, आप हमें पैसा भेजेंगे या हमारे साथ ताउन करेंगे या हम इसके ख़िलाफ़ FIR काटें। इसमें दो चीज़ें हैं। मेरी ज़ाती सोच, मैंने जो इस पर कोशिश की है कि आखिर ये सब गेम कैसे हो रही है, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये होता है इस तरह है कि ये आपके ही बेटे का कोई करीबी दोस्त और आपको जानने वाला आपको कॉल करवाता है या करता है। जब आपको वो कॉल करवाता है, उसके बाद वो सेम उस बेटे की आवाज़ में आपसे बात करता है और उसके बाद उसको पता भी होता है, वो जो ग्रोह होता है कॉल करने वाला ग्रोह, और उस ग्रोह का एक बंदा आपके ही बेटे के साथ बैठा होता है जो इस चीज़ की रिपोर्ट देता रहता है कि बेटा इनके घर में नहीं है। उसके बाद वो उसके बेटे का फ़ोन भी बंद हो जाता है। वो बंद भी इसीलिए मिलता है कि वो जो आपके बेटे का दोस्त होता है वो गपशप में उसका नंबर बंद कर देता है और बातों बातों में इतनी देर में वो जो कॉल करने वाला होता है वो आपसे पैसे मंगवा लेता है और उसके बाद उनका वो जो एक गेम होती है वो मुकम्मल हो जाती है। यह है मेरा तजर्बा और यकीनन ये हकीकत होगी। जब कभी ऐसा हो जाए, उस वक्त जब आपको कोई इस तरह की कॉल आए, आप उस वक्त फ़ौरन आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने बेटे का नंबर मिलाएं। अगर बेटे का नंबर बंद मिल रहा है, आप उस कॉल करने वाले को फिर कहें कि भाई हमने कोई पैसा नहीं भेजना है, अगर आप इसको जेल भेजना है आप भेज सकते हैं, कौन से थाने से आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं ख़ुद थाने में आ जाता हूँ। एक चीज़। दूसरी बात, आप जैसे ही आपका बेटा घर आए, सबसे पहले उसे पूछें भाई ये कॉल आई थी, आपकी कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसी गलती? वो कहे नहीं। उस वक्त बेटे से पूरी तफसील पूछें, बेटे जब घर से आप निकले किस वजह से आप बाहर गए थे, कौन शख्स था जो बाहर आपके साथ बैठा रहा है, कितनी देर आप उसके साथ रहे हैं, आपका मोबाइल किसने पकड़ा था और आपका मोबाइल बंद किसने किया था, क्या क्या उस दौरान जिस दौरान आपको कॉल आई थी उससे 2 घंटे पहले से लेके उस वक्त तक की पूरी एक्टिविटी उस बेटे की कंफर्म करें। उससे ही पूछें कि क्या क्या आप कहाँ गए, किसकी कॉल आई, किस वजह से कॉल आई, कहाँ गए, किस वजह से, क्यों गए। जब बेटा आपको बताता है कि मैं फ़लाँ दोस्त के साथ फ़लाँ जगह पे बैठा रहा हूँ, फ़लाँ दोस्त ने मेरा मोबाइल बंद किया था, मुझसे गपशप लगा रहे थे इसलिए हमने मोबाइल उसने भी बंद कर दिया था और मैंने भी बंद कर दिया, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यही वो दोस्त है जो इस ग्रुप का हिस्सा है और उसने ही आपके बेटे को साथ रखा है, क्योंकि उसी ने ही आपके घर पे कॉल की है। ज़ाहिर है वैसे तो नहीं कोई कॉल कर सकता है, जानने वाला ही बंदा कर सकता है, दूसरे को क्या पता किसी का ये कितना समझदार है या इसका क्या नंबर है, इंसान का दूसरे को तो नहीं पता होता है। लिहाजा ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप कंफ्यूज ना हों, बल्कि सब्र से इस चीज़ को देखें, सोचें। और अगर आपको वो फ़ोन करने वाला प्रेशराइज़ कर रहा है कि जी मैं अभी इसके ख़िलाफ़ FIR काटता हूँ और मैं इसको जेल भेजता हूँ, आप अगर नहीं हमारे साथ ताउन करते उसको बोलो भाई आप जेल भेजो इसको, आप FIR भी काटो, सिर्फ ये बताओ कौन से थाने से हमें फ़ोन कर रहे हैं आप। बात इतनी है, जिस थाने में आप हैं वहाँ आपको आके मिलते हैं, जो पैसा चाहिए हम उधर आके देंगे, हम फ़ोन पे आपको पैसा नहीं भेज सकते। और उसके बाद जब आप अपने बेटे से क्लियर करते हैं कि कहाँ कहाँ वो गया, किसके साथ गया, इतनी देर में उसने क्या क्या किया, कौन सी शॉप पे बैठा, क्या क्या उस दौरान उसकी एक्टिविटी रही, वो दोस्त उसके साथ किस तरह गपशप लगाते रहे, उनको कितनी मरतबा फ़ोन आया, उनके नंबर बंद थे या ऑन थे, फिर आपको मेरे ख़्याल में यकीन हो जाएगा कि वही जो दोस्त है उसी ने सारी गेम करवाई है आपके साथ, उसी के ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दें, वही पकड़ा जाएगा तो यकीनन वो ग्रोह पकड़ा जाएगा। क्योंकि जिस नंबर पे आप पैसे उसको बेचते हैं वो नंबर उसका अपना नहीं होता, वो फेक अकाउंट होते हैं, उनके पैसे बनाए होते हैं उन्होंने लोगों की सिमों पे। जब आप उसकी तफसील में जाते हैं
पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है तो वो बंदा हो सकता है मुल्तान का निकला है, हो सकता है वो सिंध का निकला है, या हो सकता है वो कहीं का हो। लिहाजा इसका बेहतर यही है, ये आप जहन में रखें कि जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं, कभी भी जो 2 नंबर आदमी होता है, जो गलत आदमी होता है, वो कभी भी किसी सूरत अपने ओरिजिनल अकाउंट में पैसे नहीं मंगवा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल अकाउंट पे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसका आईडी कार्ड हर चीज़ कन्फर्म होती है, लिहाजा वो बंदा इस तरह पकड़ा जाता है। तो इसका जो मैंने इलाज ढूंढा है, जो मैंने मेरे तजर्बे के मुताबिक इंशाल्लाह, और यकीनन ऐसा ही होगा, वो जो बच्चे का दोस्त है जिसके साथ वो उस वक्त घूम रहा था, जिसकी वजह से वो फिर रहा था, वो घर से आउट था, जिसकी वजह से उसका नंबर बंद था, वही दोस्त उसका मुजरिम है, उसी के ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन दें, यकीनन बंदा पकड़ा जाएगा। ये था मेरा तजर्बा और ये जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा काम था ये बात जो मैंने देखी, जो मैंने सुनी, वो आप तक पहुंचाना। लिहाजा अगर कोई ऐसा फ़ोन आ जाए तो कभी भी प्रेशराइज़ ना हो, सब्र से, तहम्मुल मजाजी से सोचें, उसके बाद फिर जाके जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो करें। जल्दबाजी में ना किसी को पैसे भेजें और ना ही आप इतना जल्दी किसी पे एतबार करें और ना ही इतना जल्दी आप किसी खौफ का शिकार हो। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।